ममता के सामने राजनीतिक चुनौतियों का अंबार, हर सीट पर घेरने में जुटी है भाजपा। तृणमूल ने भी बना ली है मुकाबले की रणनीति। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। पश्चिम बंगाल में इस साल अप्रैल मई में 294 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी दलों की निगाहें टिकी हुई है। इस चुनाव में आमने सामने की लड़ाई जहां राज्य में सत्ता संभाल रही तृणमूल कांग्रेस और भाजपा में है, वहीं एक तीसरा खेमा लेफ्ट और कांग्रेस का भी है। भाजपा ने मिशन बंगाल में जिस शिद्दत के साथ अपनी चुनावी ताकत झोंकी है, उससे ममता के सामने राजनीतिक चुनौतियों का अंबार खड़ा हो गया है। 66 साल की ममता बनर्जी को इतनी तगड़ी चुनौती पहले किसी से नहीं मिली थी, जितनी भाजपा उसे दे रही है। ममता के सामने एक और जहां अपने दल के लोगों को एकजुट रखने की चुनौती है, वहीं भाजपा की आक्रामक रणनीति का मुकाबला भी उसे करना है। ममता को उम्मीद है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इस चुनाव में उनकी पार्टी की चुनावी नैया पार कराएंगे। हालांकि भाजपा ने बंगाल विजय की जो रणनीति बनाई है, उसमें वह अपने ही दुर्ग में घिरी नजर आती है, पर तमाम मुश्किलों के बाद भी वे भाजपा की सेंधमारी से अपने गढ़ को बचाने में जुटी हुई है। भाजपा की मिशन बंगाल की रणनीति और तृणमूल कांग्रेस की अपनी दुर्ग बचा रखने की कोशिशों पर नजर डालती दयानंद राय की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा की पुरजोर सक्रियता ने राज्य का राजनीतिक समीकरण बदल डाला है। राज्य में इससे पहले होने वाले विधानसभा चुनाव में टीएमसी का मुकाबला वाम दलों और कांग्रेस से हुआ करता था, पर इस साल होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव में स्थिति अलग है। इस बार टीएमसी का सीधा मुकाबला भाजपा से है और राज्य की राजनीतिक स्थिति में यह बदलाव भाजपा की उस रणनीति से आया है जिसका खाका भाजपा आलाकमान ने तैयार किया है। बंगाल में टीएमसी को घेरने की जो रणनीति भाजपा ने तैयार की है, उसमें सबसे प्रमुख ममता की टीम को तोड़ना है। इसमें भाजपा को कामयाबी भी मिली है। पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक जमे भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया है कि उनके पास 41 विधायकों की सूची है। वे भाजपा में आना चाहते हैं। मैं उन्हें भाजपा में शामिल करूंगा तो बंगाल में सरकार गिर जाएगी। हम देख रहे हैं किसे लेना है और किसे नहीं। अगर किसी की छवि खराब है तो हम उसे नहीं लेंगे। उनके इस बयान से टीएमसी के खेमे में खलबली है। हालांकि टीएमसी इसे मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की भाजपा की रणनीति का हिस्सा मान रही है। ममता को उसके गढ़ में घेरने की भाजपा की जो रणनीति है, उसका एक हिस्सा ममता बनर्जी की राज्य में छवि धूमिल करने की कोशिश भी है। भाजपा महासचिव और हुगली से पार्टी सांसद लॉकेट चटर्जी के बयान में इसकी झलक देखी जा सकती है। 14 जनवरी को जंगीपाड़ा में आयोजित एक सभा में लॉकेट ने कहा कि ममता बनर्जी के सामने का कच्चा मकान केवल एक दिखावा है, इसके पीछे एसी रूम है। यह बात किसी से छिपी नहीं है। बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। पीसी और भाईपो मिलकर बंगाल में सिंडिकेट राज चला रहे हैं। 2011 में बंगाल में किसानों की जो स्थिति राज्य में थी, वह आज भी है। राज्य में उद्योग भी नहीं है और किसानों की हालत अच्छी नहीं है। कोरोना और अम्फान तूफान के समय भी तृणमूल कांग्रेस ने राज्य की जनता के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि चावल और तिरपाल की चोरी की है। चोरों की सरकार की राज्य में दरकार नहीं है। तृणमूल कांग्रेस को राज्य में करारी पराजय मिलेगी। जनता को सरकार की उपलब्धियां बताएगी टीएमसी। इधर भाजपा से मुकाबले के लिए टीएमसी ने अपना गेम प्लान तैयार कर लिया है। इस गेम प्लान में जहां जनता को सरकार की उपलब्धियां बताना है, वहीं भाजपा के खिलाफ गठबंधन कायम करने की कोशिश भी है। विधानसभा चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की राय ली जा रही है। इसके लिए एक कमेटी भी गठित की जा सकती है, जिसमें टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी भी हो सकती हैं। इस चुनावी घोषणा पत्र में तृणमूल कांग्रेस सरकार की 5 वर्ष की उपलब्धियों का जिक्र होगा। वहीं भाजपा को चुनाव में पटखनी देने के लिए तृणमूल हर कदम सोच समझकर रख रही है। तृणमूल कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ममता को जो फीडबैक दिया है, उसके अनुसार पार्टी के कई विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रहे हैं। ऐसे विधायकों का पार्टी टिकट काट सकती है। ऐसे में ममता बनर्जी को कई सीटों पर नए चेहरों की तलाश है। चुनावी रणनीति के तहत तृणमूल की योजना पूर्वी मिदनापुर पर खास ध्यान देने की भी है। जिले में 350 ब्लॉक हैं और 70 डिवीजन हैं और ममता इन सभी डिवीजनों में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करेंगी। यहाँ तृणमूल यह प्रचार करेगी कि शुभेंदु अपनी विचारधारा के साथ समझौता करते हुए मुस्लिम विरोधी भाजपा में शामिल हो गए। पूर्वी मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर और झारग्राम जिलों की 35 विधानसभा सीटों पर अल्पसंख्यक आबादी की अच्छी संख्या है और तृणमूल को लगता है कि शुभेंदु को अब उनका वोट नहीं मिलेगा। इसके अलावा तृणमूल ने अपने धूर विरोधियों कांग्रेस और वाम गठबंधन से यह अपील की है कि वे भाजपा को रोकने के लिए ममता बनर्जी का समर्थन करें। तृणमूल सांसद सौगत राय ने कांग्रेस और वाम गठबंधन से यह अपील की है कि इस लड़ाई में सभी ममता बनर्जी का साथ दें।
पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी मजबूत स्थिति में नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के साथ रहने पर वे लोग आगे की लड़ाई लड़ सकते हैं। तृणमूल और भाजपा की लड़ाई बंगाल में क्या गोली खिलाएगी यह तो वक्त बताएगा, पर इतना तो तय है कि दोनों की जोर आजमाइश में बंगाल का सियासी खेल दिलचस्प होता जा रहा है। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।